नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष। धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल मेट्रो परियोजना पर रणघोष का शंखनाद। हमें मेट्रो रेवाड़ी बावल तक चाहिए, इस आवाज ने सभी को जगा दिया। चलिए सबसे पहले उपस्थित लोगों की जनप्रतिनिधियों की बात सुन लेते हैं, किसने क्या कहा। लोगों ने डिमांड रखी है और लोगों की ये जायज़ डिमांड है, इसको हम सरकार तक भेजने का काम करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और अब आप तो देख ही रहे, दिल्ली से चलने के बाद कोई जगह ऐसी नहीं है रेवाड़ी को छोड़ के जहाँ कहीं गुंजाइश डेवलपमेंट की हो। ये सारा मंजूर शुदा प्लान थी, हमारा इलाका इसको सही तरीके से पेश नहीं कर पाया। किसी की डिमांड नहीं पहुंची, किसी की सजेशन नहीं पहुंची। हम लोग इतने वो हो गए लापरवाह, सरकार करे वो ठीक। पर जिसने भी, जैसे अपने त्रिलोक जी हैं, प्रदीप नारायण हैं और दूसरे साथियों ने जो इसके बारे में सोच के लोगों को बुलाया है, जागरूक कर रहे हैं, तो ये मांग बहुत। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जितने संगठनों को आना चाहिए था और जितनी अपेक्षा थी, लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो आज रविवार का दिन था और इतना बड़ा मुद्दा था ये कि 164 किलोमीटर में से लगभग 20 किलोमीटर का ये किस तरह से टेक्निकल कारण से या क्या कारणों से ये कम हुआ है। तो एक आवाज़ उठनी चाहिए थी, क्योंकि 100 के लगभग गाँव हैं और 8.5 लाख के लगभग लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। और इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा डेवलप हो गया है हमारा बावल इंडस्ट्रियल एरिया, तो धारूहेड़ा से कहीं आगे बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको तो कट होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी विश्वास दिलाता हूँ कि बावल तक ही आएगा। पूरा जो इसका स्वरूप बना था उस स्वरूप को हम पूरा बनाएंगे, लेकिन आवाज़ मजबूत उठनी चाहिए, जानी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा त्रिलोक शर्मा जी को और उनके साथ सारी टीम को कि जिन्होंने कम से कम ये प्रयास किया है और उसके लिए आज उन्होंने यहाँ ये सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। ये मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो त्रिलोक जी ने ये प्रयास किया था, कुछ लोग जोड़े थे, आज इतने लोग जुड़े हैं और आगे फिर इसी बात को आवाज़ को बुलंद करेंगे। कारण क्या है कि इस प्रोजेक्ट को धारूहेड़ा, देखिए पता में हमको किसी को भी नहीं पता। अब कारण का, चूंकि ये बात आई है कि यहाँ तक हुआ है, तो कारण भी पता कर लेंगे, उस कारण का निदान भी कर लेंगे, इतना विश्वास में आपको। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा है, ऐसा है कि ये कई बार जो है सारी चीजें सोने का और बैठने का और जगने का सवाल नहीं होता है। कई बार अधिकारियों के लेवल के ऊपर कुछ निर्णय हो जाते हैं, काट छाट हो जाती है, लेकिन हम लोग इसमें लगेंगे, वो सांसद भी लगेंगे, विधायक भी लगेंगे, बाकी लोग भी लगेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास के लिए, लेकिन आरआरटीसी की जो डिमांड आज आपने प्रमुखता से उठाई, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिएगा, सबसे पहली तो ये बात है कि ये एक बड़ा काम हो रहा है जो प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को इस पूरे क्षेत्र को एम्स को समर्पित कर रहे हैं। ये बड़ा कार्य है जो पहले हो जाना चाहिए जी। आज जो हमने भी जो इसका प्रयास किया है, उसमें क्या है कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2009 का प्रोजेक्ट है और जिसको आज नहीं, आज से बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। इस पूरे क्षेत्र की जो डेवलपमेंट है, आप धारूहेड़ा की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, आप रेवाड़ी की बात करें, बावल की बात करें, बहरोड की बात करें, कोसली की बात करें, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ सारा जितना भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसको देखना है तो आप एक बार गुड़गांव को देखिएगा कि मेट्रो आने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे और जो आपके एजुकेशन सेंटर हैं उनके नाम पे, जो हेल्थ सेंटर हैं, वो तो कितना बड़ा काम हुआ है। मतलब विदेश से लोग निवेश तो इतना बड़ा है कि लोग विदेश से आते हैं वहाँ पे जो है इलाज कराने के लिए भी। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा रेवाड़ी क्षेत्र और आसपास ये पूरा क्षेत्र, जहाँ पे एक पीड़ा के साथ एक बात कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी योजना ऐसी नहीं रही जब इस क्षेत्र के मंत्री सेंटर में और स्टेट में ना रहे हों। तो मैं उनसे भी आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ और हम एक पॉजिटिव वे में इस आंदोलन को चला रहे हैं और हमारी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको कम से कम बावल तक तो इसको कंप्लीट किया जाए। अगर दिल्ली से बावल तक नहीं कर सकते हैं तो गुड़गांव, हमारी मेट्रो आई हुई है दिल्ली से पहले, तो गुड़गांव से लेके इसको बावल तक पूरा किया जाए। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मानेसर से लेके बावल तक कोई बच्चा, यंग बच्चा जो 18,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए बाइक पे दौड़ रहा है और यहाँ पे डेथ ना होती हो। आप थाने में जाइए और वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करिएगा। पॉल्यूशन सर, सर्वे ये कह रहा है कि अगर ये मेट्रो मिल जाती है तो कई लाख गाड़ियाँ इस हाईवे से हट जाएंगी। सर, एक अहम सवाल कि एम्स जैसा इतना बड़ा संस्थान जब यहाँ पर आ जाए तो निश्चित रूप से, और मेट्रो की सौगात अगर यहाँ मिलती है बावल तक, तो ट्रैफिक कम होगा और जैसा आपने कहा कि एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इनमें भी कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और निवेश भी बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा सर कि रेवेन्यू
सरकार को इतना रेवेन्यू मिलेगा। जो सरकार आज ये सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल से रेवेन्यू आ रहा है, एक समय आपके हाथ में है, आपका मतलब हमारी सरकार के हाथ में है कि विस्की से, शराब से कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू इंडस्ट्री से आ सकता है। सर 15 साल का लंबा अरसा हो गया, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे? मैं सर अपने जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा, हम लोग सोशल सिस्टम से आते हैं। हमने स्वामी रामदेव जी के साथ, राजीव दीक्षित जी के साथ कई वर्षों व्यापार को छोड़ के काम किया है। मैं जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा जो है हम जो आम जन है, पब्लिक है, समाज है, मैं उनके बारे में सोचता हूं कि उन्होंने इस कार्य को आगे पहले उठाना चाहिए था। अभी 16 तारीख को प्रधानमंत्री जब शिलान्यास करने के आएंगे, क्या इस बड़ी मांग को उनके सामने रखा जाएगा? नहीं, देखिएगा, हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और हम उस दिन कोई भी ऐसी मांग नहीं रखेंगे। हम पहले अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मैं अपने आप में श्योर हूँ। मुख्यमंत्री जी से मैं आपको इसमें बताना चाहूँ, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमने गुड़गांव में मांग रखी और वो उसी समय पूरी हुई, चाहे वो अंडरपास की मांग थी या कोई रियल स्टेट के कहीं सपोर्ट करने की मांग थी। तो हम लोग सिर्फ सबसे पहले रविवार को रेवाड़ी पूरी तरह एक मंच पर एक साथ नजर आया। 100 से ज्यादा संगठनों के पदाधिकारी एवं जागरूक नागरिकों ने धारूहेड़ा रेवाड़ी बावल मेट्रो परियोजना को इधर से उधर नहीं होने का संकल्प लिया। हरियाणा सरकार रेवाड़ी की भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी, यह मजबूत भरोसा देकर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव, हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन अरविंद यादव व पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने इसे सही समय पर सही कदम बताया। हरियाणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कार्यक्रम में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन विश्वास दिलाया कि यह जनमत की आवाज है। सरकार भी इसका पूरा मान रखेगी। मेट्रो बावल तक आए, इसकी पुरजोर वकालत में कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार सकारात्मक मसलों का हमेशा से ही सम्मान करती रही है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। ये कमेटी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर मेट्रो को धारूहेड़ा की बजाय रेवाड़ी बावल तक पहले फेज में पूरा करने की योजना को पूरा करवाने की मांग को रखेगी। शहर का आदित्य पैलेस रविवार को इस बात का गवाह बन गया कि जब भी इस क्षेत्र के साथ भेदभाव व अनदेखी होगी, रेवाड़ी एक आवाज पर अपनी बात कहने के लिए एकजुट नजर आएगा। हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन अरविंद यादव पूरे तेवर में नजर आए। उन्होंने जोश भरते हुए कहा कि यह हमारे इलाके की बेहद जायज और तर्कसंगत मांग है। ऐसे में जब सारी प्रक्रिया बावल तक पूरी कर ली गई है, सरकार को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ऐसे में पहले फेज में मेट्रो को धारूहेड़ा तक रोक देना किसी सूरत में तर्कसंगत सही नहीं है। हम मुख्यमंत्री से संज्ञान में लाएंगे। हमारी सरकार हमेशा से ही जनभावनाओं का सम्मान करती रही है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि सरकार इस सही मांग को हर हालत में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि जब हमारा इलाका अपने हक की आवाज में खड़ा हुआ है, उसे सफलता मिली है। हम सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस प्रोजेक्ट को बावल तक पूरा करने की मांग को स्वीकृत कराएंगे। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि वे सदन में उठी इस आवाज के साथ है। यह सही समय पर सही आवाज है। बावल तक मेट्रो आते ही रेवाड़ी की तस्वीर खूबसूरत हो जाएगी। यहाँ की जिंदगी में बेहतर बदलाव आएगा। भाजपा सरकार इसी इरादों के साथ आगे बढ़ रही है। हम इस मांग को अमल में लाने पर सरकार के समक्ष मिलकर पैरवी करेंगे। अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े सामाजिक शख्सियत एवं भाजपा नेता नवीन अरोड़ा ने कहा कि जब भी कोई सामाजिक मुद्दे उठे हैं, सभी संगठन एक मंच पर नजर आए हैं। एम्स का संघर्ष इस बात का प्रमाण है। ये जज्बा रेवाड़ी को अलग प्रस्तुत करता है, जिस पर हमें गर्व है। मेट्रो हमारे इलाके लिए लाइफलाइन है, इसलिए इस मुद्दे पर हम सभी की एक आवाज है। आयोजन की अध्यक्षता सामाजिक हस्ती अजय मित्तल ने की। मंच का कुशल संचालन गुरुटेक सोसाइटी में RWA के अध्यक्ष प्रशांत यादव ने किया। अमंगनी ग्रुप के MD त्रिलोक शर्मा ने अंत में सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह विचार करना चाहिए, ये 2009 का प्रोजेक्ट है। 14 साल बाद भी हमें अनुरोध करना पड़ रहा है, तो ये हमारी त्रुटि है, जिसे दूर करने के लिए हम सभी को गुरुग्राम से बावल तक सात्विक एवं सकारात्मक आंदोलन का रूप देंगे। शहर में राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम ज्यादा होने के बावजूद इस आयोजन में संगठनों की मौजूदगी सराहनीय रही। इसमें विशेष तौर से सेक्टर की RWA 1, 3, 4, रोटरी क्लब, RCCI, बार एसोसिएशन रेवाड़ी, आईमे रेवाड़ी, बार एसोसिएशन बावल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ, BMG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अर्बन लैंड मैनेजमेंट, अमंगनी, लायंस क्लब, रेवाड़ी रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, अग्रवाल सभा, लघु उद्योग भारती, काठमंडी व्यापार संगठन रेवाड़ी, दी रेवाड़ी इन्वर्टर बैटरी ट्रेडर्स एसोसिएशन रेवाड़ी, लायंस क्लब, पॉजिटिव क्लब रेवाड़ी, हरियाणा स्टेट टीचर एसोसिएशन।
व्यापार मंडल रेवाड़ी, रेवाड़ी एजुकेशनिस्ट ट्रस्ट, मजदूर संघ, महावर वैश्य महासभा, एक कदम मानवता की ओर, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, सीए एसोसिएशन, जैन सभा, ब्राह्मण सभा, यादव कल्याण सभा, मोती चौक व्यापार संगठन, कंपनी बाग वेलफेयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय व्यापार संघ, गुरु टैक RWA, लॉर्ड कृष्णा एजुकेशन फाउंडेशन, श्याम दीवाना मंडल, रेवाड़ी बावल धारूहेड़ा के नगर पार्षद, जिला पार्षद, ग्राम पंचायती सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में सभी आने वाले जागरूक नागरिकों का हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया, जिसमें विशेष तौर से हरियाणा प्राइवेट स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव, जवाहरलाल बार एसोसिएशन रेवाड़ी प्रधान विश्वामित्र यादव, एडवोकेट टार्जन यादव, दिनेश कुमार, KLP कॉलेज प्रबंधन समिति के चेयरमैन अमित गुप्ता, सेक्टर 3 RW प्रधान यशपाल यादव, सर्वसुख यादव, SK शर्मा KVS टैक्स, सुनील, रामनिवास, जय सिंह SS मेंबर, अमित सिंह एडवोकेट, सुभाष गोयल KVS टैक्स, सचिन शर्मा, यज्ञपाल सिंह SD स्कूल बोलनी, बील यादव, शेर सिंह अध्यक्ष, महिपाल सिंह DACS चेयरमैन, नम्रता सचदेवा राष्ट्रीय पंजाबी मंच, दया किशन ती सामाजिक शख्सियत MP गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष संजय डाटा, नांगतेजू पैक्स के चेयरमैन सुरेंद्र गुप्ता, भरत सिंह, मनोज कोसलिया, अमंगनी ग्रुप के MD त्रिलोक चंद शर्मा, जियो गीता रेवाड़ी के संयोजक नवीन अरोड़ा, रतनेश बंसल, एडवोकेट नितेश अग्रवाल, गुरुकुलम एवं सोमानी विद्यापीठ शिक्षा समिति के चेयरमैन एवं भाजपा नेता अमर सोमानी, RCCI के कार्यकारी सदस्य बलजीत यादव, सामाजिक सद्भावना के अध्यक्ष डॉक्टर कंवर सिंह यादव, विद्या भारती के अध्यक्ष अजय मित्तल, महावर वैश्य समाज के प्रधान नवल किशोर गुप्ता, ईडन गार्डन सोसाइटी के अध्यक्ष कंवर सैनी, नगर परिषद की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव, RCCI सचिव कृष्ण यादव, LUB नितिन गुप्ता, मेटल मार्केट एसोसिएट मेंबर, सुनील ग्रोवर वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, प्रकाश खड़खड़ा एक उम्मीद फाउंडेशन अध्यक्ष, रामोतार गुर्जर कांग्रेसी नेता, गोविंद कुमार एक कदम मानवता की ओर, अश्विनी यादव ऑल हरियाणा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन रेवाड़ी, सर्व शिक्षा कर्मचारी संघ से प्रदीप कुमार, सतपाल, अनिल कुमार, राजेश कुमार, जय सिंह, संजय कुमार, कर्ण सिंह, राकेश कुमार, यशोदा RWA, हितेश कालरा, यूलिलिम प्राइवेट लिमिटेड, विनोद जोशी, RCCI सदस्य, प्लेटिनम विला RWA के अध्यक्ष BD अग्रवाल, मुस्लिम सभा रेवाड़ी के प्रधान मुबीन खान, पप्पू खान, शमशुद खान, अनिल यादव रियल स्टेट, संजय सैनी सेक्टर 4, RCCI के अध्यक्ष विजय शर्मा, लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष रतिराम, स्वराज इंडिया से लक्ष्मण जांगे, आपसे अभिषेक झाम, संजय शर्मा, समाज सेवी सुखबीर खटाना, पूर्व जिला पार्षद धर्मेंद्र खटाना, RCCI से अनुराधा यादव, एल शर्मा, साहिब सिंह गुरुटेक सोसाइटी, जय चौहान अमंगनी समेत सैकड़ों नामी हस्तियों ने इस प्रयास में अपनी सहभागिता निभाई।